बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, छापा चित्रण की आधारभूत पद्धतियाँ कितनी हैं? आपको बताना है कि छापा चित्रण की आधारभूत पद्धतियाँ कितनी हैं। ऑप्शन दिया गया है 4। तो सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो छापा चित्रण की आधारभूत पद्धतियाँ 4 मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिलीफ प्रोसेस, इंटीग्रेलियो, प्लोनोग्राफी, सेरिग्राफी, ये 4 प्रमुख पद्धतियां हैं। किसकी हैं? छापा चित्रण की हैं, फोटोग्राफी की हैं, मूर्त शिल्प की हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छापा चित्रण की हैं ये 4 पद्धतियां, रिलीफ प्रोसेस, इंटीग्रेलियो, प्लोनोग्राफी और सेरिग्राफी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, वुडकट और लिनोकट। वुडकट और लिनोकट किसके अंतर्गत आते हैं? तो बताइए, सेरिग्राफी के अंतर्गत आते हैं, इंटीग्रेलियो के, कि प्लेनोग्राफी के या रिलीफ प्रोसेस के? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब बताते हैं, ऑप्शन डी होगा, रिलीफ प्रोसेस के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्लोनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए, प्लोनोग्राफी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब आपका क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, लिथोग्राफी। ठीक है, प्लोनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या है? लिथोग्राफी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जिसमें धातु प्लेट पर ड्राई पॉइंट, इंग्रेविंग, एचिंग और मेजोटिंट तथा एक्वाटिंट आदि तकनीकों से अंकन छाप लिए जाते हैं, वो क्या है या किसके अंतर्गत आते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंटीग्रेलियो के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, स्पेन में गोया ने आविष्कार किया था किस चीज़ का? तो स्पेन में गोया ने आविष्कार किया था एक्वाटिंट का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, कोलकाता में कार्यरत किन 2 फ्रेंच कलाकारों द्वारा भारत में प्लोनोग्राफी आरंभ की गई थी? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल सही है, एम बोल्नोस व एम द शिबुगनेक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, यूरोपीय शासकों ने लिथोग्राफी का प्रयोग नक्शे व चार्ट की छपाई के लिए किया था किस सन में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस कोलकाता में लगाई गई किस सन में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1884 ईस्वी में एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस कोलकाता में लगाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका से सेरिग्राफी का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? अमेरिका से सेरिग्राफी का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन डी है, 1930 ईस्वी में अमेरिका से सेरिग्राफी का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने सेरिग्राफी पद्धति को अपनाया? परमजीत सिंह थे, दत्तात्रेय आप्टे थे, अमिताभ दास थे, के.जी. सुब्रमण्यम थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, के.जी. सुब्रमण्यम थे। के.जी. सुब्रमण्यम प्रथम व्यक्ति थे जिसने सेरिग्राफी पद्धति को अपनाया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, छापाखाने की मशीन द्वारा चित्र को छापने की विधि क्या कहलाती है? तो छापाखाने की मशीन द्वारा चित्र को छापने की विधि कहलाती है ओलियोग्राफ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, सोमनाथ होरे दिल्ली पॉलिटेक्निक में प्रधानाध्यापक बनाए गए थे किस सन में? तो यहाँ पे सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, 1958 ईस्वी में सोमनाथ होरे दिल्ली पॉलिटेक्निक के प्रधानाध्यापक बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई में
वाई के शुक्ल 1940 से ही ग्राफिक कलाओं में कार्यरत रहे थे, जिसकी शिक्षा प्राप्त की थी, इटली से प्राप्त की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। इनग्रोविंग, एचिंग, एक्वाटिंट, मोजेंट आदि तकनीक किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, इंटीग्रेलियो प्रोसेस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। अमेरिका में सेरीग्राफी सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का विकास हुआ था किस सन में? तो यहाँ पे सही जवाब है 1930 से 40 के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। आज के युग में किसी भी प्रिंटिंग के आर्ट वर्क को तैयार करने में तथा पेज सेटिंग व डिजाइन में तथा किसी भी आर्ट वर्क को करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था गोवा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी? तो मुंबई में प्रेस की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। प्रारंभ में छपाई के लिए किन मशीनों का प्रयोग होता था? तो प्रारंभ में छपाई के लिए लकड़ी की मशीनों का प्रयोग होता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। छपाई के बाद कागज को स्याही से अलग करके ट्रेडल मशीन पर वह कौन सा भाग काम में आता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रिपर्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। लिथोग्राफी प्रिंटिंग के लिए किस कागज का प्रयोग किया जाता है? तो लिथोग्राफी प्रिंटिंग के लिए मिस्तर कागज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पानी और तेल के वैमनस्क के सिद्धांत पर आधारित क्या है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, लिथोग्राफी प्रिंटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम लकड़ी के गुटके बनाकर मुद्रण प्रारंभ किया गया था कहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन चीन में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लकड़ी के स्थान पर ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो वर्तमान में लकड़ी के स्थान पर जो ब्लॉक बनाए जाते हैं वो धातु की प्लेटों से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिथोग्राफी के आविष्कारक कौन थे? तो लिथोग्राफी के आविष्कारक यहाँ पे थे बेर्नियन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27। लिथोग्राफी का नामकरण 1813 में किया। तो लिथोग्राफी का नामकरण 1813 में किया गया था एच वैक्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्लेट को निगेटिव के द्वारा एक्सपोज करते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाइपोन प्लेट को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। सिल्क या नायलॉन का महीन कपड़ा लकड़ी के फ्रेम में कस दिया जाता है, ऐसा किस पद्धति में अपनाया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। स्टेंसिल के आधार पर किस प्रिंटिंग प्रोसेस का विकास हुआ? तो स्टेंसिल के आधार पर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का विकास हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। सेलोफेन प्लास्टिक की थैलियाँ दूध व कोल्ड ड्रिंक्स और पैक करने के पाउच इत्यादि छापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, फ्लेक्सोग्राफी का। अगला देखते हैं, सजावटी कागज छापने व बिजनेस कार्ड, निमंत्रण कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड आदि छापने का प्रयोग किया जाता है।
तो इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए थर्मोग्राफी का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा छपाई वाला कागज है? तो छपाई वाला कागज कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पार्चमेंट पेपर। अगला प्रश्न है, बहुत पतला एवं पानी को सोखने वाला कागज कौन सा है? तो बहुत पतला और पानी को सोखने वाला जो कागज है वो है टिश्यू पेपर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कागज टंकण कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो टंकण कार्य के लिए प्रयुक्त होता है टाइप पेपर। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का सबसे पहला आविष्कार हुआ था चीन में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक के लेखक हैं अरिस्टोबुल्स। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के रचयिता हैं ब्राडी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टुअर्ट विगाट। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं स्टुअर्ट विगाट। अगला प्रश्न है, देहाती बाँस से बनाई गई गाड़ियाँ चित्रित हैं। देहाती बाँस से बनाई गई गाड़ियाँ जो चित्रित की गई हैं वो कहाँ से मिली हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा मंदसौर में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कारक था। तो रासायनिक आविष्कारक क्या था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी भांड, बर्तन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42। वस्तु निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? वस्तु निर्माण की कला का विकास जो माना जाता है उत्तर पाषाण काल से माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, गृह निर्माण की कला का उदय किस काल में हुआ? तो गृह निर्माण कला का उदय जो माना जाता है वो उत्तर पाषाण काल से माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पाषाण काल के मानव ने अपने घरों का निर्माण किससे किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी घास फूस और मिट्टी से। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले जो धातु प्रयोग किया था वो तांबे का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक ऑफ प्रागैतिहासिक काल का शाब्दिक अनुवाद सर्वप्रथम अपनी पुस्तक दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी डेनियल विल्सन ने। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है अन्नागार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, तांबा गलाने का कारखाना किस जगह मिला है? तो तांबा को गलाने का कारखाना जो मिला था वो हड़प्पा में मिला था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अग्निवेदिकाओं किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अग्निवेदिकाएं किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब होगा कालीबंगन से। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, लोथल नगर के निर्माण की योजना क्या थी? लोथल नगर के निर्माण की योजना आयताकार थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।